आज की वीडियो में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की बारे में। करियर काउंसलिंग का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट्स से बातचीत करना और जानना कि वो क्या बनना चाहते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, वो क्या टैलेंट रखते हैं और वो क्या महारत रखते हैं। इसके अलावा वो आने वाली ज़िंदगी में मुल्क और कौम के लिए क्या सर्व कर सकते हैं, ये जानना करियर काउंसलिंग कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सैयदा फातिमा अली और आज की वीडियो में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की बारे में। करियर काउंसलिंग का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट्स से बातचीत करना और जानना कि वो क्या बनना चाहते हैं, यानी कि उनके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, वो क्या टैलेंट रखते हैं और वो क्या महारत रखते हैं। इसके अलावा वो आने वाली ज़िंदगी में मुल्क और कौम के लिए क्या सर्व कर सकते हैं, ये जानना करियर काउंसलिंग कहलाता है। और जनाब, करियर प्लानिंग का मतलब ये होता है कि इंसान अपने अंदर छुपी काबिलियत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। जैसे कि हमारे मुल्क में हालात ख़राब हो रहे हैं और हालात सख्त हो रहे हैं, आने वाले चंद सालों में भी ज़िंदगी सख्त हो सकती है। ऐसी सूरत में हमें अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट, अच्छे फिजिशियन, अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे टीचर्स, अच्छे पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है। दुनिया में 956 पेशे हैं। दरअसल ये फ़िलासफ़ी इस एक जुमले में ही छुपी है कि A right man should be at right place, यानी कि एक सही आदमी को सही जगह पर होना चाहिए। फ़कत नंबर ले लेना, डिग्री ले लेना इस बात की ज़मानत नहीं है कि आगे ज़िंदगी में हम जो काम करने वाले हैं वो सही है, वो हमारे लिए सही है, हमारे माशरे के लिए सही है, हमारे मुल्क के लिए सही है। क्योंकि आजकल लोग अपने सिलेक्ट किए हुए फील्ड के बिल्कुल बरक्स जो है वो काम कर रहे हैं। MBBS डॉक्टर सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, लोग MBA करके फार्मासिस्ट बन रहे हैं। दरअसल हमारे माशरे के कुछ पहलू ही हैं जो एक स्टूडेंट की करियर प्लानिंग के राह में रुकावट बनते हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द के लोग ही हैं जो हमें चंद लगे बंधे पेशों के बारे में आगाही दे देते हैं और हम उन रास्तों पर चल पड़ते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि इंसान जब तक अपने अंदर छुपी खासियत, अपने सलाहियत को, अपने टैलेंट को खुद नहीं पहचानेगा तो वो कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकेगा, वो सही जगह पर, सही मकाम पर नहीं पहुंच पाएगा। जो खासियत वो अपने अंदर रखता ही नहीं है, वो सारी ज़िंदगी उसके लिए मेहनत करता रहेगा तो वो कभी भी उसका फल नहीं पाएगा। दरअसल हमारे माशरे में इस चीज़ की भी बहुत ज़रूरत है, यानी कि हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसमें पैसा हो और ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हम में क्या काबिलियत छुपी है, हम में क्या टैलेंट है, हमें क्या महारत है। क्योंकि हर शख्स के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, कोई ना कोई ख़ासियत ज़रूर होती है। किसी को भी अल्लाह ने बग़ैर किसी ख़ासियत के, बग़ैर किसी टैलेंट के पैदा नहीं किया। और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पेशे सेलेक्ट किए और फिर सारी ज़िंदगी उसी पेशे में मेहनत करते हुए गुजार दी। इसकी मिसाल एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन की है, यानी कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसी जगह पर गुजार दी जिसके लिए वो बने ही नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो इतने मेहनती और इतने काबिल थे कि उन्होंने बहुत नाम और पैसा कमाया। इसके बाद जब वो 50 साल की उम्र को पहुँचे तो उनकी करियर काउंसलिंग की गई, तो काउंसलर ने उन्हें बताया कि वो तो अच्छे टीचर बन सकते थे। इन शॉर्ट वो तैयार हो गए और उन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर ली। इसके बाद उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर इतनी मेहनत की और इतना नाम कमाया कि जितना उन्होंने 50 साल की उम्र में भी नहीं कमाया था। और इसके बाद जब उन्होंने टीचिंग की तो कुछ लोग उन्होंने ऐसे पैदा किए, कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने ऐसे पैदा किए जिन्होंने रहती दुनिया तक नाम कमाया। यानी कि करियर काउंसलिंग का मतलब ये है कि इंसान अपने अंदर छुपी काबिलियत को, अपने टैलेंट को किस तरह से पहचाने। दरअसल हम यंगस्टर्स का भी कोई कसूर नहीं है, बल्कि हमें गाइडलाइंस ही कुछ गलत मिलती हैं, यानी कि हम अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं हैं कि हमें आगे करियर में क्या सिलेक्ट करना चाहिए, एज अ फील्ड क्या सिलेक्ट करना चाहिए। मैट्रिक और कॉलेज के बाद बजाय इसके कि हम बैठकर सोचें कि हमें क्या काम बेहतर कर सकते हैं, हमें क्या खासियत छुपी है, हम उन रास्तों पर चल पड़ते हैं जिस पर पहले से लोग चल रहे हों, बिकॉज इट इज़ ईजी टू जॉइन एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक अ स्टार्ट। इन शॉर्ट हमारी फैमिली और फ्रेंड में जो भी लोग कर रहे होते हैं हम उनके पीछे चल पड़ते हैं कि ये काम भी है दुनिया में, चलो ये भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। So if you are not good at this, that doesn't mean that you are not good for anything else. There may be something else. There may be something else waiting for you to pursue, to take a start. So do not be shy to take a start because challenges are always for challengers. अगर हमारे सामने कोई कामयाब शख्स आ जाता है तो हमें उसको
जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या एक चीज़ थी जिसने उसे सक्सेस दी, जिसने उसे कामयाबी दी। बिकॉज आई नो देयर मस्ट बी अ पर्पस ऑफ माई क्रिएशन। मेरे अंदर भी कोई टैलेंट हो सकता है, मैं भी कोई खासियत रखती हूँ, मैं भी कोई महारत रखती हूँ जो मुझे भी वो सक्सेस दे सकता है जो उसको दी। क्या आइंस्टाइन ने अपने काम की, अपने कारनामे की शोहरत नहीं कमाई? क्या अबू अली सीना ने अपने काम की शोहरत नहीं कमाई? सर सैयद अहमद खान, कायदे आज़म, अल्ताफ़ हुसैन हाली, गालिब, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम की शोहरत कमाई। इन्होंने अपने अंदर की क्वालिटीज़ को, अपने टैलेंट को, अपनी खासियत को पहचाना कि वो किस मकसद के लिए पैदा किए गए थे। शायद ना भी पहचाना हो, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ ने ये बात साबित कर दी कि ये उनका टैलेंट था, ये उनकी खासियत थी, वो यही काम करने के लिए पैदा हुए थे। अच्छा, लेट मी टेल यू, अपने खासियत को, अपने काबिलियत को, अपने टैलेंट को किस तरह से पहचाना जाए। जो काम करते हुए आपको भूख, प्यास, नींद, सर्दी, गर्मी का एहसास ना हो, यानी कि जो काम आपको ज़मा व मकान से बिल्कुल बाहर कर दे, वो काम आपकी ज़िंदगी का मकसद है। वो काम आप पहचानें, वो काम ढूंढें जिसमें आपको भूख, प्यास, नींद, सर्दी, गर्मी और थकन का एहसास ना हो। वो काम अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। हम एक्चुअली वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट नुमा टेक्स्ट कोर्स पढ़ते रहते हैं। ये कोर्स बिल्कुल इररेलेवेंट है, ये हमारे लिए बिल्कुल फजूल है। ये कोर्स 1999 के लिए था, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए बिल्कुल नाकारा है। ये दौर टेक्नोलॉजीज़ का है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका क्या मतलब है? ये जो 24/7 हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये जो रडार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वाईफाई है, ये जो न्यू इलेक्ट्रिकल मशीनरीज़ हैं, ये सब टेक्नोलॉजी है। ये सब टेक्नोलॉजीज़ आजकल की ज़रूरत है। ये सब टेक्नोलॉजीज़ दौर को आगे लेकर जा रही है, ह्यूमन बीइंग को एडवांस कर रही है, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा रही है। ये टेक्नोलॉजीज़ ही हमें सब कुछ दे रही है। ये टेक्स्ट कोर्स, इसमें गालिब की शायरी, इसमें शेक्सपियर के बुक्स वगैरह, क्यों हमारे पास हीरोज़ का नाम नहीं होता? क्यों हमारे पास पायनियर्स का नाम नहीं होता? सिर्फ हमारे पास ये सो कॉल्ड यंग एक्टर्स के अलावा क्यों हमारे हीरोज़ नहीं होते? क्यों हमारे पास अच्छे टेक्नीशियंस का नाम नहीं होता, अच्छे डेवलपर्स का नाम नहीं होता, अच्छे पायनियर्स का नाम नहीं होता? ये क्या वजह है? हमारी पढ़ाई में, हमारी तालीम में, हमारी एजुकेशन में, एजुकेशनल सिस्टम में ये क्या प्रॉब्लम है जो इस सब की रूट कॉज है? इसकी मेन वजह ये है कि हमारी करियर काउंसलिंग नहीं हो रही है। हमें नहीं बताया जा रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमें अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमें खुद ही नहीं पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या बेहतरीन कर सकते हैं। क्यों हम आईटी टेक्नीशियंस नहीं बन सकते हैं, हम अच्छे कंप्यूटर्स नहीं बना सकते, हम ये गाड़ियाँ नहीं बना सकते, हमारे अंदर वो काबिलियत, वो सलाहियत नहीं है कि हम एरोक्राफ्ट्स बना सकें, हम कोई काम, टेक्नोलॉजिकल काम कर सकें। क्यों नहीं कर सकते हम? हमें अच्छी काउंसलिंग नहीं मिल रही है, हमें बताया नहीं जा रहा है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, क्या खासियत है। क्योंकि एक स्टूडेंट है, उसका दिमाग छोटा है, उसे पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। अगर जब तक उसे बताया नहीं जाएगा तो उसे कैसे पता चलेगा? लेकिन अब इस बात की ज़रूरत है कि जब हमें नहीं बताया जा रहा है तो दीवार के साथ अपना सर मारने से बेहतर है कि हम अपनी राह को खुद बनाएं और ख़ुद अपने लिए रास्ता निकालें और ख़ुद जानने की कोशिश करें कि हम क्या बेहतर काम कर सकते हैं। इन किताबों में रटा रटाया सबक हमें आने वाली ज़िंदगी में मददगार साबित हो सकता है, या फिर हमें वो करना चाहिए जो बाकी दुनिया करके तरक्की कमा रही है। हमारे पास स्किल की कमी है, यानी कि हम इतने साल पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं और फिर अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनल होने में लगा देते हैं। ये इस वजह से क्योंकि हमें स्किल नहीं होती हमारे पास, हमें पता नहीं होता कि हमने आगे करना क्या है, क्योंकि अब तक तो हम रट्टा लगा रहे होते हैं। एक बात यह है कि रट्टा यानी कि मेमोरी हमारी रिमूव हो जाती है, लेकिन ये स्किल जो है ये एक ऐसा हुनर है, ये एक ऐसी एक कीमती चीज़ है जो कि चोरी नहीं हो सकती, जो कि रिमूव नहीं हो सकती। ये हमारे हाथ का हुनर है। हज़रत अली ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। वो इल्म रट्टा लगाना नहीं है, वो कंपटीशन करके नंबर ले जाना नहीं है, बल्कि उस इल्म का मतलब है कि एक्सप्लोर करो, दुनिया को देखो और सीखो और जानो कि तुम्हें किस मकसद के लिए पैदा किया है, ना कि दीवार पर लगी एक फ्रेम की तरह हम पास्ट में अटके रहें। ये टेक्नोलॉजीज़ का दौर है, इसमें टेक्नोलॉजीज़ को सीखने की ज़रूरत है। मुसलमान के पास वो ताकत है कि जो दुनिया की किसी कौम के पास भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अफसोस की बात यह है कि दुनिया की दूसरी अक़वाम इस्लामी क़वानीन अपने माशरे में नाफिज करके तरक्की कर रहे हैं और मुसलमान ही तरक्की के मैदान में पीछे हैं। ये इस वजह से है कि हम दौर के साथ नहीं चल रहे, हम प्रैक्टिकल नहीं हो रहे, हम काम का बेहतरीन तरीका नहीं ढूंढ रहे।
اس کی بہترین مثال میرے پاس یہ ہوگی کہ لیٹس سے ایک کوک ہے, اس نے بریانی بنانی ہے, اس نے سارے مسالے رٹ لیے ہیں, یعنی کہ بریانی میں کیا کیا ڈلے گا, لیکن اس کے پاس برتن, چولہا, چمچ, گروسری یہ سب کچھ نہ ہو تو وہ مسالے رٹ کر کیا کرے گا. یعنی کہ ہماری مثال اس کک کی طرح کی ہے کہ جو جس کو مسالوں کا پتہ ہے, جس کو یہ پتہ ہے کہ بریانی بنے گی کیسے, لیکن وہ اس کا پریکٹیکل نہ کرے. سیم سچویشن ہمارے گریجویٹس اور ہمارے ڈگری ہولڈرس کی ہے. اور ہماری مثال بالکل اس کک کی طرح ہے جو مجبور ہو کر پھر وہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام کرے گا, کوئی اور ریسیپی ٹرائی کرے گا, جبکہ وہ کسی اور کام میں بہتر تھا اور وہ بریانی بنا رہا تھا, پھر وہ بریانی سے بھی مجبور ہو کر کوئی اور ریسیپی ٹرائی کر رہا ہے. اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم بنے کسی اور چیز کے لیے ہیں, ہم کوشش کسی اور چیز میں کرتے ہیں, ہمیں قسمت کسی اور چیز میں لے جاتی ہے. اینڈ سو مائی پوائنٹ از کہ کوشش کرنی چاہیے ہم ینگسٹرس کو, ہم اسٹوڈنٹس کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس سبجیکٹ میں آگے اسٹڈیز پرسیو کرنی چاہیے. اور کافی سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے بات ہوتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو انٹرسٹ نہیں تھا اس سبجیکٹ میں, ہم تو پتہ نہیں کیسے آ گئے, یا پھر سوچا ہی نہیں تھا کہ انٹرسٹ ہے کس چیز میں. اور خدایا یہ ملک ہم نے چلانا ہے, اس ملک کے نئی جنریشن ہم نے دینی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں ہی سوچنا ہے. ہم کبھی سوچیں کہ ہم آگے والی جنریشن, آنے والی جنریشن کو کیا ملک کالا دھواں چھوڑتا ہوا دیں گے, یعنی کہ جہاں پر اچھے ٹیکنیشینس جو ہیں وہ انجینئرز بنے ہوئے ہیں. اینڈ مائی پوائنٹ از بی پریکٹیکل, کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں. جو کچھ ہم ینگسٹرس, ہم اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں وہ ہمارے بزرگ نہیں کر سکتے. جتنا ہو سکے کورسز کرنے چاہیے, اسکل سیکھنی چاہیے. ہاتھ کا ہنر کبھی بھی نہیں جاتا ہے, یہ انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسپیشلی یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, بہت سارے کورسز آن لائن بھی جو ہیں وہ آفر کیے جاتے ہیں, آن لائن ہوتے ہیں, یعنی کہ فیس بک پہ بلو بکس ہے, ایڈورڈز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورسز ہے, فری لانسنگ کورسز ہیں, یوٹیوب پہ کافی سارے اس طرح سے اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ڈیجی اسکلز ہیں جو ڈیجیٹل کورسز کرواتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے. جتنا ہو سکے اسکل سیکھیں, یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے, بہت زیادہ بینیفیشل ہے. یعنی کہ رٹا لگانے کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو یہ اسکلز جو ہیں یہ ہمیں ترقی کے میدان میں آگے لے جا سکتی ہیں. جتنا ہم یہ کام کریں گے, جتنا ٹیکنالوجی کے ساتھ چلیں گے, اتنا ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. اسپیشلی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گرلز ہو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ اے کمپیوٹر, دین ہاؤ ٹو وی آر گونا میک our technicians, our like leaders, explorers and scientists. I mean, if I don't know how to do something, then how I'm gonna teach my child or my new generation to do something or do anything, to explore world or to discover something, to invent anything. دین اس کی بہت ضرورت ہے. یہ بہت قیمتی چیز ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے ہے. ینگسٹرس کو خاص طور پہ اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ رٹا اور ہمارے بک کا نصاب اور یہ جو ٹیکسٹ کورسز ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ بینیفیشل اس وقت ہی ہیں جب تک ہم اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں. ہم صرف مار سے بچ جاتے ہیں, ہم نمبر لے لیتے ہیں, ہم ڈگری لے لیتے ہیں, لیکن ہمارے لیے آگے آنے والی زندگی میں اس کا کوئی بھی رول نہیں ہے. دیکھا جائے تو ہم سے کون پوچھتا ہے کہ پانی کے پت کی لڑائی میں کیا ہوا تھا, غالب کی جائے پیدائش اور اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے. یعنی کہ ہماری زندگی میں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. اہمیت ہے تو اس چیز کی جو کہ دور کی ضرورت ہے, جو کہ آنے والی زندگی میں ہمیں کام آئے گی, جو کہ ہم آنے والی زندگی میں لوگوں کو, رہتی دنیا کو دے سکتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے. So try to be practical. We should not be storing information, we should be learning skills. That's gonna help us a lot. And that's my angle. I don't know what your opinion is. Stop running after personalities. Do run after ideas. That's right here. Hope you guys like this video. If you do, then do subscribe to our channel Smart Vision Pakistan. And if you want us to discuss something, then do let us know in the comment section below, and give a big thumbs up. That's gonna help us a lot. And yeah, subscribe to our channel, and let me see you again. Tata, bye bye.